बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देगी चिकन का कोरमा, वो भी दानेदार वाला। लग रहा है ना कि मुश्किल सी रेसिपी होगी, लेकिन ये बिल्कुल आसान रेसिपी है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। आप लोग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और चीज़ें भी ऐसी डली हैं कि आप सुनेंगे कहेंगे अच्छा ये इसमें तो कब डलता है। तो उसके लिए जी मैंने कर लिया है 2 कप ऑयल गरम। उसमें छोटी इलायची डाली है, लौंग डाली है और काली मिर्च डाली है। और जो पेस्ट नज़र आ रहा है ये बादामों का और खशखाश का और लहसुन अदरक का पेस्ट है जी। बिल्कुल, मैंने खशखाश को भिगो के रख दिया था, बादामों को भी छील के पानी में रखा, पानी में भिगोया था, फिर उसका छिलका छील लिया था, लहसुन अदरक डाल के उसको ये पेस्ट बनाया। और जी मैंने अब ये गरम गरम तेल में इसको डाला। अब ये जो दही है, दही मैं इसमें ½ kg जितना डालूंगी, अगर कम लगा तो आगे ऐड करूँगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जी इसमें खशखाश का क्या काम है कौरमे में। तो जी मेरे प्यारी बहनों बच्चों, ये जो दही है ना इसका ही दाना बनेगा और प्लस खशखाश का। तो है ना यूजुअल से हट के चीज़ें। आप रूटीन में तो ऐसा नहीं बनाते ना कौरमा, लेकिन ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, लेकिन नहायत टेस्टी है। ये एक्चुअली मैंने अपनी सीरीज़ जो शुरू की हुई है ना, वो बच्चियों के लिए की हुई है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं और कुकिंग सीखना चाहती हैं उनके लिए। तारीफ़ें समेटने का एक अच्छा नादिर मौका मैंने दिया हुआ है कि बच्चियां बनाएं और खुश हों, उनकी तारीफ़ें हों। तो वो ज़ाहिर है तारीफ़ सुन के तो हर कोई खुश होता है। तो आपको तो पता है कि किसी के भी दिल में उतरने का रास्ता पेट के ज़रिए है। अच्छे अच्छे खाने खिलाओ और अगले के दिल में उतर जाओ। तो जी ये मैंने अब इसका पानी खुश्क होने के लिए रख दिया है। ठीक है जी। अब ये जो रेसिपी है ना ये है 5 किलो चिकन की। तो 1 किलो अगर आपके पास चिकन है तो आपने उसमें 1 टेबलस्पून डालनी है खशखाश, और 1 टेबलस्पून ही डालनी है लहसुन, 1 टेबलस्पून डालना है अदरक, और उसमें आप ½ कप जितना दही डाल लो। एक्चुअली दही का जो है ना एक खटास वाला टेस्ट कौरमे में, वही उसका मज़ा दुबारा करता है। अब मैं इसमें भर भर के 3 टेबलस्पून मैंने डाले नमक, और ये 3 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। मेरी मिर्चों का कलर बहुत रेडिश है, इसलिए सालन भी बहुत अच्छा खुशनुमा खुश बनता है, खुश जायका तो होता ही है। अब देखें ये भी 3 टेबलस्पून मैंने भर भर के लिए हैं, पहाड़ी वाले, मैदानी वाले नहीं लेने आपने। आप लोग समझते हैं ना मैदानी और पहाड़ी जी। जो पहाड़ी बनी हुई होती है चम्मच में वो पहाड़ी है, जो आप लेवल कर दोगे वो मैदानी हो जाएगा। अब हमने इस सारे मसाले को इतना भूनना है कि इसमें दही का पानी जो है और ये लहसुन अदरक और सब इनका पानी जो है खुश्क हो जाए, और मसाला अलग और तेल अलग। उस स्टेज पे आके हम डालेंगे अपनी चिकन को, इसमें फिर पकाएंगे। ये कौरमा बहुत हाँ ये देखिए ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट एक और आ गया। ये 20-25 काली इलायचियों को खोल के और उनके दानों को सिर्फ कूट लिया, और वो आधे मैंने अभी डाले और आधे मैं दम पे डालूंगी। ठीक है जी। दम पे मैं गरम मसाला प्लस ये दोनों चीज़ें डालूंगी। तो ये मैं इसको रख दिया। ये देखें जी मैंने सिरके में भिगो के चिकन को और धो के रख लिया। अब कौरमे में डलती है आपको पता है ब्राउन प्याज। तो ये 1 किलो प्याज मैंने कर ली है लच्छों में और श्रेड करके रख लिया। अब इसको मैं करूँगी फ्राई और उसका पेस्ट बनाऊँगी दही के साथ, जैसे कौरमा में डलता है, और वो हम उसमें शोरबे के लिए उसमें कर देंगे। आप भुना हुआ रखें, आप सालन वाला रखें, आप पे है। अब जी मैं देखें गोल्डन करके प्याज निकाल रही हूँ, काली प्याज ना कर दीजिएगा। मालूम है काला कौरमा, चिकन का काला कौरमा एक नई इन्वेंशन हो जाएगी। तो इसको हम फटाफट निकाल लेते हैं जैसे गोल्डन हल्की, क्योंकि प्याज में ना हीट बहुत ज़्यादा होती है, और ये निकलने के बाद भी हीटिंग प्रोसेस उसका चल रहा होता है, तो अक्सर प्याज ना डार्क कलर की हो जाती है। अब देखिए मैं इसको छन्नी में डाल के इसको अलग अलग करूँगी ताकि हवा लगे और ये अपना कलर यहीं पर रोक दे, ज़्यादा डार्क ना हो। ठीक है, देखिए मैंने अलहदा कर दिया। अब ये भी पीसूँगी, जो अब ये भी हो जाएगी फ्राई, तो फिर मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। ये देखिए जी ये आपका जो तरी है वो ऊपर आ गई है और मसाला जो है बिल्कुल भुन गया है, दोनों चीज़ें अलग हो गई हैं। अब मैं इसमें चिकन डालना शुरू कर रही हूँ। आपको पता है चिकन फ्रेश है, फ्रोज़न वाली नहीं है, तो ये पकेगी भी जल्दी। तो लिहाजा आपने बड़े एहतियात से ये कौरमा पकाना है कि आप कहीं ओवर कुक ना कर दें। इसके भूनने में ही ये चिकन जो है ना गल जाती है। अब देखें
ये क्योंकि चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगी, तो हम एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे इसमें। पानी का देखें, अभी तक मैंने कहीं पानी इस्तेमाल किया ही नहीं है, ठीक है। अब ये 5 किलो का मैं समझ रही थी कि ये इस पॉट में मेरे पूरा आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। तो एनीवेज़ अगर ना हुआ तो मैं चेंज कर लूँगी अपना पॉट, कि उसमें कम से कम चमचा हिला सकूं। अक्सर यही होता है ना कि हम जब मीट कोई भी पकाना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा श्रिंक होता है। तो अब ज़रा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये चिकन जो है ना ज़रा बहुत फंसा के पकेगी, तो इसलिए मैं अभी अगर मुझे ज़रूरत हुआ तो मैं पॉट को चेंज कर लूँगी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और ये जो बिगनर्स बच्चियां हैं ना, वो तो ज़रूर इन वाले मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें, क्योंकि पता है कि आपको कि किसी के दिल में किसी का दिल जीतना हो तो वो पेट के रास्ते जाए। तो वो कैसे जाए भाई, पेट के रास्ते कैसे जाए? तो ऐसे जाए कि मज़े मज़े के खाने पकाए और अपनी तारीफ़ें समेटे, इनामात वसूल करे और दिल में उतर जाए। ठीक है जी। अब ये जो है मैंने देखें प्याज का और दही का पेस्ट तैयार कर लिया, और चिकन ने भी अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है, और इसमें वो तकरीबन गल भी गई है। अब ये तकरीबन हमारी चिकन जो है अगले 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। और आप लोग बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि किस किस ने ट्राई किया और रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। नान के साथ सर्व करें तो शानदार है, और बिरयानी के साथ भी तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो बहुत ही इजी पीजी रेसिपी है बिगनर्स के लिए, उन बच्चियों के लिए जो उन्होंने अभी अपनी जो है स्टार्ट की है कुकिंग। अब ये जी मैं डाल रही हूँ केवड़ा, वो डाल रही हूँ उसका ज़ाफ़रान का केवड़ा, और ये दूसरा केवड़ा। अब ये दूसरा केवड़ा आप ये ना समझिए कि मैंने पूरी बोतल डाली है, आधे से भी कम थी तो वो मैंने डाली है। तो 5 किलो में मैं समझो कि 2 टीस्पून डाला है। आप अगर 1 किलो बनाए तो थोड़ा सा क्वार्टर टीस्पून इसमें डालें। अब ये जी हो गया है कौरमा तैयार। इंजॉय कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखें जी कितना खुशनुमा खुश जायका। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।